तो हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आईटी का फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। उसमें हम देखने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टीज़। तो ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फ्लोट इज अ सीएसएस प्रॉपर्टी इज रिटन इन सीएसएस फाइल डायरेक्टली इन द स्टाइल ऑन अ एलिमेंट। उसके बाद द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द फ्लो ऑफ कंटेंट, यानी कि ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। उसमें सीएसएस की फाइल है, वो फाइल हम डायरेक्टली स्टाइल टैग के एलिमेंट में डाल सकते हैं। इसमें फॉलोइंग द आर द टाइप्स ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी, यानी कि फ्लोट प्रॉपर्टी के हम टाइप्स देखेंगे। फ्लोट प्रॉपर्टी का पहला टाइप है फ्लोट लेफ्ट। उसमें दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। उसके बाद हमारे जो है फ्लोट राइट, दिस कीप द एलिमेंट्स फ्लोट कैन राइट साइड कंटेनर। उसके बाद फ्लोट नॉन नन। उसके बाद दिस इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दिस इज शो इज एलिमेंट एज इट इज, यानी कि ये जो फ्लोट नन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एज पर एज जैसे उसमें दी हुई है वैसे ही शो होंगी। उसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल होगा डॉक टाइप HTML, यानी कि उसका जो पहला सेंटेंस रहता है। उसके बाद HTML टैग ओपन कर लेंगे, उसके बाद हेड टैग ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम टाइटल टैग ओपन करके फ्लोट एग्जाम्पल करके हम एक टाइटल डालेंगे और उधर टाइटल टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी हेडिंग जो हम डालने वाले थे वो हेड टैग भी हम क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमारे स्टाइल टैग हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फ्लोट की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टाइल टैग में हम यूज़ करने वाले हैं। उसमें फ्लोट लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। वो फ्लोट लेफ्ट जो होता है फॉन्ट साइज उसके रखेंगे 20 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे गोल्ड। और वो जो उसके बाद हम लेंगे फ्लोट की दूसरी प्रॉपर्टी फ्लोट राइट। उसके बाद उसका फ्लोट राइट का हम फॉन्ट साइज लेंगे 20 पिक्सल, उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर लेंगे गोल्ड और वहाँ पे हमारा स्टाइल टैग होगा क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम H2 यानी कि हेडिंग 2 क्लास ओपन करेंगे। उसमें उसमें लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद बल भर्ती यानी कि उसका एक सेंटेंस हम लिखेंगे और H2 टैग हम क्लोज करेंगे देंगे। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ टैग हम ओपन करेंगे, उसमें डालेंगे दिस टेक्स्ट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू फ्लो अराउंड द एलिमेंट्स दैट इज अ फ्लोटेड लेफ्ट, यानी कि वहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग होगा ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे H2 क्लास, उधर लेंगे फ्लोट राइट बाल भारती लेंगे, उसके बाद वो भी हम H2 क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ हम ओपन करेंगे दिस रीअरेंजेस इट में फ्लो अराउंड एलिमेंट्स फ्लोटेड राइट, पैराग्राफ टैग हम वहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज करेंगे, HTML टैग हम क्लोज करेंगे। हमने वो जो कोडिंग की थी तो ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे उसका आउटपुट। उसका आउटपुट क्या आ रहा है कि जो भारती नाम का जो वर्ड है वो गोल्डन कलर में आ गया है। उसके बाद उसका लास्ट का जो वो भी गोल्डन कलर में आ गया है। ठीक है, हमने जो उसके फ्लोट लिए थे, फ्लोट की प्रॉपर्टीज ली थी, उसी हिसाब से उसका आउटपुट भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज इन CSS डिफाइंड हाउ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद डिवीजन हाइपरलिंक हेडिंग और एक्सेट्रा के लिए वो यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आर गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन द वेब पेजेस। उसको उस प्रॉपर्टी को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? वेब पेजेस में। इन स्पेसिफिक हाउ द एलिमेंट्स इज डिस्प्ले, वो स्पेसिफिकली वो एलिमेंट्स वो कैसे डिस्प्ले होते हैं वो इस प्रॉपर्टी में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हमें दिखता है। उसके बाद हम नेम सजेस्ट कर सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन डिस्प्ले द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे डिस्प्ले की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। उसका सिंटैक्स होता है डिस्प्ले इज इक्वल टू वैल्यू वेयर वैल्यू आर, उसकी वैल्यू होती है इनलाइन, ब्लॉक, ब्लॉक इनलाइन और नन। तो हम देखेंगे इनलाइन, इनलाइन क्या होती है? इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज ए इनलाइन एलिमेंट। जो इनलाइन एलिमेंट हमें यूज करना है इन प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, वो इनलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट। हमें एक आध एलिमेंट ब्लॉक करने के लिए वो एलिमेंट यूज होता है। इन स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द whole width ऑफ द ब्राउजर विंडोज। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक इनलाइन,
इनका वो जो हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट बट डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू द सेट ऑफ विड्थ एंड हाइट। वो कहाँ पे एबल होता है हमारी विड्थ और हाइट सेट करने के लिए। उसके बाद नन द एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड, यानी कि वो रिमूव करने के लिए हम नन यूज करते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम डॉक टाइप HTML। ठीक है, लिया वो एग्जांपल। उसके बाद हम HTML टैग ओपन करेंगे, उसका हेड टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग ओपन करने के बाद उसका पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ टैग में हम लेंगे डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन। हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस स्टाइल टैग में। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम स्टाइल टैग क्लोज करेंगे, हमारा हेड टैग भी क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा बॉडी टैग ओपन होगा और बॉडी टैग ओपन होने के बाद हमारा जो पैराग्राफ टैग है हम वो ओपन करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ टैग ओपन करने के बाद हम उसमें लिखेंगे सेंटेंस वेलकम टू बाल भारती पैराग्राफ टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ में हम उस और एक पैराग्राफ लेंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट पैराग्राफ क्लोज। उसके बाद पैराग्राफ HTML5 पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, और उसके बाद पैराग्राफ CSS पैराग्राफ टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उसका आउटपुट आएगा वेलकम टू बाल भारती जावास्क्रिप्ट HTML एंड CSS, यानी कि एक ही इसमें हमें वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा भी एग्जांपल लिया है, आप टेक्स्ट बुक रेफर करके दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, वो भी based on CSS property studied for the representation of cinematic tag display in 11 standard textbooks can be coded to follow। ठीक है, उसमें और एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया है। उसके बाद हम आगे जाएंगे OL टैग में, यानी कि ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट टैग। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट टैग क्या है, इज डिफाइन टू ऑर्डर लिस्ट। वो जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर करने के लिए OL टैग यूज होता है। एंड ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। ये जो OL टैग होता है वो न्यूमेरिकल भी यूज होता है और अल्फाबेटिकल भी यूज होता है। इसका हम एक चार्ट देखेंगे, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू और डिस्क्रिप्शन। पहला एट्रीब्यूट है टाइप, उसकी वैल्यू है 1, अल्फाबेट A, I और स्मॉल I। इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, यानी कि वो जो क्या होता है, 1 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू एंड ऑथर वैल्यू स्पेसिफाइक द नंबरिंग टाइप ऑफ द यूज आइटम्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है रिजर्व, उसकी वैल्यू है रिजर्व और डिस्क्रिप्शन होता है दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफिक्स दैट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट एंड स्पेसिफिक इन द रिजर्व ऑर्डर। वो जो होता है वो रिजर्व होता है। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है वो रिजर्व करता है कहाँ पे, OL टैग पे। उसके बाद स्टार्ट, और स्टार्ट की वैल्यू होती है नंबर। तो वो नंबर क्या है, स्पेसिफिक द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर लिस्ट। वो जो आइटम होना चाहिए वो ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक उन्होंने एग्जांपल लिया है ऑर्डर लिस्ट का, उसमें HTML टैग यूज़ किया है, बॉडी टैग यूज़ किया है। उसके बाद हेडिंग यानी कि लेवल 3 दी है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, हेडिंग 3 लेवल 3 क्लोज। वहाँ पे हमने OL टैग ओपन किया, यानी कि OL टैग हम यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, OL टैग ओपन करने के बाद हमें LI टैग ओपन किया, बेसिक्स ऑफ IT, LI टैग क्लोज, LI टैग। उसके बाद फिर से हम ओपन किया HTML5, LI टैग क्लोज लाइन। उसके बाद LI पोस्टरेज SQL, LI टैग क्लोज। उसके बाद हमारा OL टैग जो होता है वो OL टैग हमने क्लोज किया है। एक बार हम देखते हैं LI टैग होता है क्या है। LI टैग वो एक वैल्यू है, वो होती है टाइप की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने OL टैग क्लोज कर दिया, हमने हेडिंग 3 ओपन किया, लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट हुई थी ना सीरीज। ठीक है, तो हमने उसकी जो सीरीज होती है 50 डाली और हेडिंग 3 क्लोज किया। ठीक है, OL टैग हमने स्टार्ट किया, उसकी वैल्यू डाल के 50। उसके बाद LI बेसिक ऑफ IT, LI टैग क्लोज, LI टैग ओपन, HTML5, LI टैग क्लोज, LI टैग पोस्टरेज SQL, LI टैग क्लोज। उसके बाद OL जो टैग होता है हमारा, OL टैग भी हमने क्लोज किया, बॉडी टैग भी क्लोज किया और HTML टैग भी क्लोज किया। उसका एक आउटपुट कैसे आया मैं दिखा रहा हूँ। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमने लिए थे और उसमें LI टैग यूज किया था। LI टैग के जो फंक्शन होते हैं वो आप देख ही रहोगे, वन लाइन में आपके जो वर्ड्स है वो सेंटेंस है वो ब्रेक कर करके आते हैं। ठीक है, उसके OL टैग भी हमारा यूज हुआ। ठीक है,
उसके बाद हमारा उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है, और एक एग्जाम्पल देने के बाद जो HTML वो भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। HTML टैग हमारा क्लोज किया, सॉरी ओपन किया, बॉडी टैग भी ओपन किया, हाइट यानी कि H3 ओपन किया, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रिजर्व इन सीक्वेंस, और OL टैग में हमने वो रिजर्व कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने ELI टैग ओपन किया, बेसिक्स ऑफ IT, उसके बाद वो क्लोज कर दिया। उसके बाद ELI टैग HTML5 ELI टैग क्लोज किया, ELI टैग ओपन करने के बाद PostgreSQL उसमें डाला, ELI टैग फिर से क्लोज कर दिया, और हमारा जो बॉडी टैग है वो क्लोज करने के बाद HTML टैग भी क्लोज कर दिया। तो उसका जो आउटपुट आया वो देखो, लिस्ट ऑफ टॉपिक इन रिजर्व सीक्वेंस 3 2 1, बेसिक्स ऑफ IT HTML5 एंड PostgreSQL। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट। ये क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द UL टैग एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ LI टैग। उसके बाद द लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट आर मार्क्ड विथ बुलेट्स, मार्क स्मॉल ब्लॉक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। यानी कि हमें बुलेट्स, हम वर्ड में बुलेट्स यूज करते हैं, एक्सेल में बुलेट्स यूज करते हैं, वैसे हमने HTML में या CSS में बुलेट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक उसका एग्जांपल लेते हैं, वो बुलेट्स का। HTML टैग हमने ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल टैग में हम डाले एग्जांपल्स ऑफ HTML अनऑर्डर लिस्ट, उसमें हमने टाइटल टैग भी क्लोज किया। उसके बाद हमने हेडिंग टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, और H3 हमने यूज किया HTML अनऑर्डर लिस्ट H3 टैग क्लोज। उसके बाद हमने UL टैग क्लोज किया, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद लिस्ट टैग ओपन किया, बेसिक ऑप्स IT लिस्ट टैग क्लोज, LI टैग HTML5 LI टैग क्लोज, LI टैग PostgreSQL LI टैग क्लोज। उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट टैग भी क्लोज किया, बॉडी टैग भी क्लोज किया। तो उसके बाद हमारा HTML टैग भी ऑलरेडी क्लोज हो जाता है। तो मैंने बताया था बुलेट्स, वो जो बुलेट्स है इस आउटपुट में आपको दिख जाएंगे। वो बुलेट्स जो होते हैं PostgreSQL के पहले वो आते हैं बेसिक्स टैग के, वो हम नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स और बुलेट्स, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ UL टैग, हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे UL टैग्स के। एट्रीब्यूट्स टाइप इज इक्वल टू डिस्क, सर्कल्स, स्क्वायर, यूज स्टाइल इन CSS। उसके बाद लिस्ट इन इंस्टेड ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स इन HTML5। उसका वैल्यू आई है स्टाइल, UL स्टाइल, UL स्टाइल। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन सेट द लिस्ट आइटम मेकर टू अ बुलेट्स, हम बुलेट्स का डाल सकते हैं इस टाइप में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इज सपोर्टेड बाय प्रीवियस वर्जन ऑफ HTML। ये जो एट्रीब्यूट्स HTML के प्रीवियस वर्जन को भी यूज होते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यूज है UL स्टाइल, UL स्टाइल, UL स्टाइल, उसमें भी उसकी वैल्यूज आती है। लिस्ट स्टाइल स्टाइल डैश टाइप इज इक्वल टू सर्कल, लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू नन। उसमें आता है सेट ऑफ लिस्ट मार्कर टू अ सर्कल, सेट ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर टू अ स्क्वायर, और द लिस्ट आइटम विल बी नॉट बी मार्क। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट DL टैग इज यूज्ड, you can create item of definition list with the date and dd tags। ठीक है, the dt tag is used to define the terms, whereas the dd tag is used to define the terms and definition। हमें definition यूज करने के लिए dd और dt tag हम यूज करते हैं। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉलोइंग कोड, हम एक छोटा सा उसका कोड देखते हैं। वो है डॉक टाइप HTML हमने एक ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल टैग ओपन किया, उसमें हमने डाला डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज ओपन कर दिया। उसके बाद H3 एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट H3 हमने क्लोज किया। उसके बाद हमने डेफिनेशन लिस्ट का जो टैग होता है DL टैग वो ओपन किया। उसके बाद DT टैग ओपन किया, उसमें B टैग ओपन किया B, उसके बाद वेब, फिर से B टैग क्लोज, उसके बाद DT टैग भी क्लोज। हमने DD टैग नीचे क्लोज किया, द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट कंटेन वेबसाइट एंड वेब पेजेस, DD टैग हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने DT टैग फिर से ओपन किया, फिर से B टैग ओपन किया, HTML उसमें नाम डाला, उसमें B टैग क्लोज किया, और फिर से DT टैग भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने DD टैग फिर से ओपन किया, और मार्कअप लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, DD टैग क्लोज।
ठीक है। उसके बाद हम dt टैग लिया, उसके बाद b टैग लिया, css एक वर्ड लिया, उसके बाद b टैग क्लोज, dt टैग क्लोज। उसके बाद हमने डेफिनेशन लिखने के लिए ये सब कर रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी मेक्स द HTML लुक बेटर, dd टैग क्लोज। उसका जो आउटपुट है वो डेफिनेशन हम जो लिखते हैं उसका नाम और डेफिनेशन आगे लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट। तो वेब HTML और CSS और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, इधर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसमें ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट यहाँ कहाँ पे होती है? नेस्टेड लिस्ट में होती है। ठीक है। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट और एक मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट। ये दोनों के भी कोड्स और आउटपुट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। वो दोनों के भी कोड और आउटपुट आते हैं। बेसिकली उसने क्या यूज़ किया है और हमने क्या यूज़ किया है कि जो हमारे नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि इसमें लिस्ट का जो है ऑर्डर वाइज है और इसमें लिस्ट अनऑर्डर वाइज है। तो ठीक है, उसमें लिस्ट जो है सिंगल लेवल नेस्टेड है और इसमें मल्टी लेवल लिस्टेड है। तो ठीक है, इन दोनों में मल्टी लेवल और सिंगल लेवल में क्या है? एक अनदर लिस्ट इधर ऑर्डर है और एक अनऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद हम ये जो होता है अनऑर्डर लिस्ट, उसमें हम पहले देखेंगे सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट देखेंगे वो क्या होता है। तो हमने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल हम बेसिकली टाइटल और हेड टैग तक आती है। उसके बाद हमने बॉडी टैग ओपन करके H3 डाला और HTML नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे लिखा। तो li टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद ul टैग यूज़ किया है। li टैग ओपन करने के बाद ol टैग भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट में। इसका आउटपुट लिखा तो 1 2 3 और उसका ऑर्डर वाइज हमें दिख रहा है। तो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट कैसे? हम तो बेसिकली हेड टैग तक वैसे ही लिखते हैं। हमें टाइटल लेना हो तो लेते हैं, हेड टैग में आप जो लेना है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद में इधर li टैग भी यूज़ हुआ है, ul टैग भी ओपन हुआ है। उसके बाद ul टैग ओपन हुआ है, ol टैग भी यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो ठीक है, ये सब टैग्स यूज़ करने के बाद हमारी जो मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट है वो इस तरह से दिखती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।